आपने इकिगाई पढ़ी होगी, राइट? उसके वो 3 सर्कल हैं. पहला सर्कल है कि आप किस चीज में अच्छे हो, राइट? आप पेंटिंग में अच्छे हो सकते हो, ड्राइंग में अच्छे हो सकते हो, कोडिंग में, किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हो. पहले फिगर आउट करिए किस चीज में अच्छे हैं. सेकंड, क्या वो चीज आपको पैसे दे रही है? ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ तो फाइनेंशियल आउटकम होना चाहिए उसका जी. और तीसरा, क्या आप उस चीज को डे इन डे आउट कर सकते हो? क्या आपको उतना प्यार है? डू यू लव डूइंग दैट? अगर इन 3 का आपको इंटरसेक्शन मिल जाए तो वो इकिगाई है. वो बहुत सक्सेसफुल लाइफ आपको फील रहेगी और आप खुश रहेंगे. अब आप जो बोल रहे हो मेंटल हेल्थ इश्यूज, बहुत से टीनेजर्स आज की डेट में ये सोचते हैं कि वो इंटरसेक्शन ना एक ही है. तो कहते हैं ना कि एक ही बार प्यार होता है, एक ही ऑप्शन होता है, तो सबको लगता है कि मेरा परफेक्ट मैच एक ही है. एज इन फॉर करियर आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, मैंने एनालॉग ले लिया, बट फॉर करियर ऑल्सो बहुत से, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम आप बताओ हमें कंसल्टिंग करनी चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए या XYZ करना चाहिए. वो मैं ये बोलती हूँ कि आपके खुश रहने के और आपके सक्सेसफुल होने के मल्टीपल इकिगाइज हो सकते हैं. यू हैव टू फिगर इट आउट. लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ा ये फोमो है कि क्या वो तो बेटर नहीं है? अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो क्या इंजीनियरिंग तो बेटर नहीं है? अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो क्या कुछ और तो बेटर नहीं है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस तरह की इंसान हैं, स्पेशली उस एज में, आप अभी जाके बहुत मोल्ड होंगे. बचपन से मुझे डॉक्टर बनना था. अगर आज मैं डॉक्टर होती तो मैं बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर होती. बट क्या मैं एक बैड बिजनेस प्रोफेशनल हूँ? नहीं, क्योंकि आपने उस जगह काम किया, आपने खुद को इतना मोल्ड कर लिया है कि आप वहाँ भी सेट हो गए हैं, राइट? तो वो इकिगाई एक नहीं है, मल्टीपल हो सकता है. हमें इस चीज़ से खुश रहना चाहिए कि हमें कहीं हैप्पीनेस मिल गई है और उसको हम आगे अब शेप करें. अगर हम वो कर सकते हैं ना, और फोमो ना रखें कि वो तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया, तो आप एक चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं. आने वाले 10-20 सालों में आपके अकॉर्डिंग अगर एक भारतीय स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं अपने करियर के स्टार्ट में, तो अब उसी टीनेजर की मेंटालिटी और उसके पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, 20 साल बाद मैं आपको ट्रेंड्स बता सकती हूँ. जैसे कि AI आ गया है, तो 5 साल में ग्राफिक डिजाइनर्स शायद नहीं चाहिए होंगे. आप प्रॉम्प्ट देंगे, वो पिक्चर या वो ग्राफिक बन जाएगा. शायद आपको वीडियो एडिटर्स भी ना चाहिए हों, आप प्रॉम्प्ट देंगे, पूरा वीडियो बन जाता है. कोडर्स, कोडिंग, शायद वो भी ना चाहिए हो. तो अगर अगले 5 साल में इतना चेंज हो जाएगा, तो अगले 20 साल में क्या होगा हमें नहीं पता. लेकिन जो बिगेस्ट स्किल किसी को आज की डेट में सीखनी है, वो ये सीखनी है हाउ टू कंटिन्यू टू लर्न एंड अनलर्न. अगर मैंने कुछ सीखा है वो उस जमाने में सही था, आज की डेट में अगर मुझे उसे अनलर्न करना है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे मार्केटर्स, 10-15 साल पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे, यूट्यूब इतना बड़ा नहीं था, इंस्टाग्राम इतना बड़ा नहीं था. आप एडवर्टाइजमेंट करते थे रेडियो पे, टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे. आज की डेट में सारे मार्केटर्स पैसे स्पेंड करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और आपके डिजिटल फॉर्मेट्स पे. तो अगर कोई सीनियर है जो 45 ईयर्स का है या 50 ईयर्स का है, वो ऑटोमेटिकली अनलर्न कर रहा है और नई नई चीज़ें लर्न कर रहा है. वही एक तरीका है एक कॉर्पोरेट करियर में या किसी भी करियर में सरवाइव करने का. बेसिकली आपको अनलर्निंग की स्किल सीखने की ज़रूरत है. ये एक बेसिक स्किल होती है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए पास्ट को भूल जाओ. आई वुड से कि शायद सेकेंड एडेड स्किल इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि अभी एजुकेशन लाइफ लॉन्ग बन चुकी है. बिल्कुल, हाँ, जिंदगी भर सीखना ही पड़ेगा. और ये मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी देखा है. सोशल मीडिया की दुनिया में एटलीस्ट एवरेज करियर स्पैन 3 साल जितना होता है. पर जिन लोगों ने 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव किया है, उन सारों ने री इन्वेंशन पर फोकस किया है, टीम बिल्डिंग पर फोकस किया है, वगैरह वगैरह. 4 C's, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन. अगर इन चारों पर फोकस किया और इन चारों को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया कंटिन्यूसली, आई पर्सनली हैव सीन कि इन 4 स्किल्स की वजह से आपको कंटिन्यूस प्रमोशन मिल सकते हैं अगर आपकी वर्क एनवायरनमेंट सही है तो. पर यहाँ हार्ड स्किल्स की बातें इतनी नहीं हो रही, सॉफ्ट स्किल्स की बातें हो रही.
हाँ, क्योंकि हार्ड स्किल्स तो हर 5 साल में चेंज हो रही है ना. आप ये नहीं बोल सकते कि आज आपको कंटेंट राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए. चैट जीपीटी आ गया तो एवरेज कंटेंट राइटर भी अच्छा लिख लेगा, है ना. कोडिंग आपको आनी चाहिए थी बट 5 साल में तो वो भी रिप्लेस हो रही है. तो सबसे ज़्यादा जो आपकी स्किल्स हैं जो वैल्यूबल हैं वो यही है कि क्या आपको अपना काम ऊपर और नीचे कम्युनिकेट करना आता है, क्या आपको एक टीम में 10 लोगों के साथ काम करना आता है. ये कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये लाइफ लॉन्ग है. तो सॉफ्ट स्किल्स बोलें या ये एक ह्यूमन स्किल्स बोलें, बट यही ज़रूरत है. और कॉलेजेस जितना जल्दी ये सिखा दें उतना उनका जो अलुमिनाई बेस है वो तरक्की करेगा.